जय हिंद दोस्तों, नंबर सीरीज के फाइनल पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम दो टाइप के जो नंबर सीरीज हैं वो करने वाले हैं। सबसे पहले तो श्रेणी में जो गलत पद है वो ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा लेवल हाई होगा। और सेकंड थिंग, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे, जैसे यहां पर एक सीरीज दी हुई है ना, तो यहां पर इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से ये नेक्स्ट सीरीज आ रही है। तो ऐसे यहां पर क्या होगा, कोई नीचे नंबर दे दिया, जैसे मान लो यहां पर नंबर दे दिया 5 और इसके बाद यहां पे लिखेगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और कुछ इस जगह बोलेगा कि बताइए इस ई की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की सीरीज अगर पता चल गई तो नीचे वाले में अप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। इस टाइप के दो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हम यहां करने वाले हैं। लगभग 25 क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ तो दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे आपको इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अच्छा 101 से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब पीछे के 100 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। पीछे जाके थोड़ा देख लेना, पीछे जो मतलब प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये मिल जाएगा। वैसे भी चैप्टर बाय चैप्टर जो है ना प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहां पर दिया है 2, फिर दिया है 13, फिर 46, फिर 145, 452, 1333 और 4006। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी इतना तेजी से मतलब भाग रहा है आगे, अदरवाइज कैसे जाता। तो यहां पर 2 और 13 के बीच में अंतर कितना है, 13 में से 2 माइनस कर दो, बचेगा 11। फिर 46 में से 13 को माइनस करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया तो 3, ये हो गया 33। इसके बाद 145 में से 46 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 99 बचेगा। ये 145 था, 45 में से 46 माइनस कर रहे हैं तो कितना बचा, 99 बचा। इसके बाद 452 माइनस 145, ये हो जाएगा कितना, ये 12 है, ये 5 5 6 7, ये 7 हो गया। ये 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया तो 3। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 307। अच्छा थोड़ा सा यहां पर देख लो, ये तो वैसे भी समझ में आ रहा है, ये 11 है, ये 33 है, ये 99 है, ठीक है। तो 11 से 33 कैसे होगा, तो 11 से 33 तभी होगा जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। 33 से 99 कैसे होगा, जब 33 में 3 का मल्टीप्लाई होगा। 99 से ये कैसे होगा, जब यहां पर भी 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। 99 का मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, 3 में कितना आता है, 9 3 27, 27 की 7, हासिल की 2, 9 3 27, 28 29, यानी 297 आना चाहिए था, यहां आ रहा है 307। मतलब यहां पर 10 ज्यादा है, तो यहां पर हो गया है ये वाला नंबर अपना गलत। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं, पता चला ऐसा है भी कि नहीं है। क्योंकि 297 आया, ये 297, ये डिफरेंस जो आना चाहिए था 307 आया, 297 आना चाहिए था। इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई मैं करके देख लेता हूं कितना हो रहा है। 7 दूनी 14, 7 21, 21 की 1 हासिल की 2, 9 दूनी 18, 27, 28, 29 की 9 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 7 8, हो गया 891, जो कि यहां पर डिफरेंस होना चाहिए था। नेक्स्ट वाले में कितने का डिफरेंस होना चाहिए था, 891 का डिफरेंस होना चाहिए था। यहां तो मैंने आपको बता ही दिया कि 297 का डिफरेंस होगा। तो अब यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर हमें ऐड करना था, कितना ऐड करना था, यहां पर 145 जो कि ये दिया हुआ है, इसमें जब मैं 297 हमें ऐड करना है। कितना ऐड करना है, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार, क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड तो मिल ही जाते हैं कुछ ना कुछ। 297 को मैंने ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिल की 1, 9 1 10, 4 14 की 4, हासिल की 1, 2 1 3 और 1 4। 442 होना चाहिए था, यहां पर 452 दिया हुआ है। इस 442 में मैंने जो डिफरेंस निकाला है 891, ये ऐड करके देखते हैं, 2 और 1 3 हो गया, 9 4 13 की 3 हो गया, 1 हो गया, 8 4 12 और 1 13, बिल्कुल सही। सिर्फ और सिर्फ यही एक नंबर है जो गड़बड़ कर रहा है। 452 की जगह होना क्या चाहिए था, 442 होना चाहिए था। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कुछ ज्यादा ही खराब दिख रहा है ना, ओके देख लेना, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये नीचे वाले में तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है 150, फिर 290, फिर 560, फिर 1120। चलो भाई मेरी तो आंखें बहुत तेज हैं, पकड़ लिया मैंने। देखो 15 का जो डबल होता है वो 30 होता है, यानी 150 इंटू 2 कर लो, कितना होता है, 15 दूना 30 यानी 300 होता है। इसको 290 बनाने के लिए तो मैंने 10 माइनस कर लिया। तो पहला तरीका ये हो गया कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो और माइनस का 10 कर लो। दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, ये हो जाता 3 दूनी 6, यानी 290 में मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं। कितना हो जाएगा, 2 0 0, 9 दूनी 18 की 8, हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 580। यहां आ कितना रहा है, 560 आ रहा है। मतलब इधर इन्होंने कितना माइनस किया है, 20 माइनस कर दिया। इट मींस मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस का कितना है,
20। समझ में आ रहा है? अगेन कितना हो रहा है यहाँ पर 560, 560 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 0, 2 6 12 के 2 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 11, 1120 हो रहा है। और यहां पर -30 होना चाहिए था, लेकिन किया कितना, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो यहां पर ये हो गया अपना नंबर गलत। ओके, तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि अपना जो आंसर सही आता वो कितना आता, 1120 में 30 अगर मैं माइनस कर देता तो 1090 होता। और ये 1090 का अगेन 2 में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 0, 9 दूनी 18 की 8 हासिल किए, कि हो जाएगा 2 1 कम 2, यानी 2180। और इसमें 40 माइनस होता तो कितना हो जाता, 2140 होता। ये देखो यहां पर दिया हुआ है, इसका मतलब 1120 जो है हमारा गलत है, ये हो गया हमारा 1120 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 103 नंबर का क्वेश्चन है भाई। 100 क्वेश्चन कराते कराते हालत खराब हो गई, और मैं बता रहा हूं बिल्कुल जी जान से मैं मेहनत कर रहा हूं। तो लाइक नहीं किया ना तो यार मजा नहीं आएगा, लाइक तो कर ही दो और थोड़ा शेयर कर दो यार, बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ा रहा हूं मैं। ओके, और हाँ नेक्स्ट वीडियो यानी जो अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो अब मिलने वाली है आपको, वो अभी थोड़ा सा देख लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर की जो होगी, कौन सा चैप्टर कराना है, वैसे मेरा मूड तो है LCM HCF पढ़ाने का। चलो देखते हैं कौन सा चैप्टर है। मैंने आपको सिलेबस भी दिया हुआ था ना कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कौन सा नेक्स्ट चैप्टर होगा। 10 से 8 कितना, माइनस का 2 हो रहा है। 8 से 13 प्लस का कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अच्छा, माइनस का 2 फिर प्लस का 5, इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये हो गया 35। और इसके बाद माइनस किया मैंने 13, कितना बचा, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया तो कितना 2। तो ये तो कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि ये काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज ये है कि इसके बीच में डिफरेंस चलेगा कहां से, क्यों, क्योंकि ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन देखो ना कितना तेज जा रहा है। ये जब ये नंबर्स बहुत तेजी से क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो ये माइनस साइनस वाला काम नहीं करता भाई, है ना। चलो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 में किसका मल्टीप्लाई कर लूं, तो 10 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 को मुझे 8 बनाना है तो मैं माइनस का 2 करूंगा तो हो जाएगा 8। 8 में किसका मल्टीप्लाई कर लूं, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 कर लिया, माइनस कितना कर लूं, 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 13 दूनी 26, 1 का मल्टीप्लाई किया था, 2 का मल्टीप्लाई किया था, अब करूंगा मैं 3 का मल्टीप्लाई, है ना। 13 दूनी 26, 13 39, ये हो गया 39। 39 में किसका मल्टीप्लाई कर लूं मैं, ये मल्टीप्लाई नहीं माइनस करेंगे, है ना। 2 का माइनस ये किया था, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो कितना बचा अपने पास, 35 बच रहा। अरे भाई सीरीज मिल गई अपने को, मैं तो बहुत खुश हूं, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है यहां पर 35 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं क्या होता है, 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 20 की शून्य हासिल की 2, 4 3 12, 13 और 14, ये हो गया 140। 5 माइनस किया तो कितना निकल गया, 135, बिल्कुल सही है। अगेन 135, भाई पूरा का पूरा ही करवाओगे क्या, लास्ट तक होना है, ठीक है। अरे कई बार क्या होता है, कई बार ना स्टार्टिंग में मिल जाता तो मजा आ जाता है, टाइम बच गया, और नहीं तो फिर तो यार पूरा ही करो, क्योंकि अब इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे तो पूरा तो करना पड़ेगा। सीरीज, पहली बात तो सीरीज नहीं मिलती, फिर बड़ी मुश्किल से सीरीज मिली, तो उसके बाद फिर लास्ट तक ये क्वेश्चन आप बताओ, 2 ही बचे हुए, देखते हैं शायद 671 हो, क्योंकि चांसेस ज्यादा है, 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है इस वजह से। तो 25 25 की 5 हासिल की 2, 5 15, 16 17 की 7 हासिल की 1, 5 एकम 5 6 7, ये हो गया 775। और माइनस किससे, 6 से करेंगे, तो 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 कितना हो गया, 69 हो गया। यहाँ 71 दिया, चलो भाई मिल गया अपने को, है ना। 775 से अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 769 आना चाहिए, जबकि यहां पर कितना दिया है, 671 दिया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये पीछे वाले में भी बी ऑप्शन था, इसमें भी बी ऑप्शन है, हो क्या रहा है, सारे के सारे बी वाले तो नहीं दे दिए मुझे। ओके चलो देखते हैं। वैसे भी जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब क्या होता है कि जो हमारा जो जवान है ना, ये इन सब चीजों को जमा के जो है पीपीटी बना के मुझे देता है, वो बंदा जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। हो सकता है बी वाले ऑप्शन दे दिए हो सारे के सारे। ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 41 दिया है, इसके बाद दिया है 45, 45 के बाद 61, फिर इसके बाद 57, 181, 57 बोल दिया मैंने, 97, 181, 261, 405। चलिए देखते हैं किसका डिफरेंस है इनके बीच में। 41 से 45 पर जाना है, मतलब 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा। फिर 45 से 61 में जाना है, तो 45 से 61 में जाना है। माइनस कर लेते हैं, 6 5 11, ये आ जाएगा 6 में, ये 5 में से 4 गया, ये हो गया 16। तो मेरे जवानों समझ में आ रहा है, यहाँ पे 4 आ गया, 16 आ गया, मतलब 4 चौको 16, तो 16 चौको 64 तो नहीं होगा कहीं यहाँ पर। चलिए देखते हैं 97 में से, अच्छा यहाँ कर लेते हैं, ये ऊपर ही कर लें क्या पूरा का पूरा। रुको 1 सेकंड, पहले तो ये इसको मिटा दूं मैं, इधर जगह नहीं मिल रही अपने को।
ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो, वैसे भी आप मेरे साथ लिखते रहते होगे ना, क्योंकि पूरा तो बताता हूँ, 3-3 मिनट का जो है एक क्वेश्चन होता है, तो आप लोग भी मेरे साथ करते ही रहते होंगे। 97 में से किसको 61 को माइनस करके मैं देख लूँ, तो 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, लो मिल गया। अब तो और इजी हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ओके। अब ये किसका है, 2 का स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, तो ये वाला कौन सा हो गया, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं जाना भाई, 36। तो यहाँ पे 36 के बाद क्या हो जाएगा, 2 4 6, ये 8, यानी कि 64 का स्क्वायर होना चाहिए इसके, मतलब 64 का डिफरेंस होना चाहिए। 8 के बाद फिर 10, यानी कि 100 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये लो पकड़ में आ गई बात, यहाँ पर 181 और 261 के बीच में डिफरेंस दिख रहा है क्या 100 का, नहीं दिख रहा है ना। तो चलो ये वाला जो है अपना गलत है, लेकिन एक काम करते हैं, पीछे वालों को क्रॉस चेक कर लेते हैं यार, दिक्कत हो जाएगी। 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर होगा, ये 10 का स्क्वायर होगा, ओके। तो 97 में 64 को ऐड कर लेता हूं, 97 + 4 कितना, 7 4 11 की 1 हासिल की 1, 9 और 1 10 6 16, ये गलत है, 181 ही गलत है, देख लो, ओके। तो 181 गलत हो गया यहां पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 181। इसीलिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब देखो यहां पर कितना आ गया, 161 आना चाहिए था यहां पर, ठीक है। तो ये 161 आ गया, अब इसमें 100 ऐड करते तो कितना आता, 261 आता। तो ये वाला अपना सही था, ठीक है, ये वाला क्या था अपना सही था, ये वाला गलत था, ओके। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फिर 16 से 16, फिर 30, फिर 58। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्वेश्चन पेपर कहां पर है, एक सेकंड देख के मैं बता रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई मिस्टेक हो गई, सीरीज गलत उतार दी है किसी ने, एक ही 16 है यहाँ पर, है ना, तो ये गलत हो गया। 16 है, फिर 30 है, फिर 58 है, फिर 114 है, ओके। बढ़ते हैं, देखो 16 से 30 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। फिर 30 से 58 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है कितना, 14 दूनी 28 होता है शायद, ये तो 28 का डिफरेंस आना चाहिए यहाँ पर, ओके। 30 और 20 50 होता है, इस हिसाब से बता रहा हूं मैं, ओके। तो 14 मतलब 16 में 14 प्लस कर दो, 30 में 28 प्लस कर दो, 58 में कितना प्लस करेंगे, एक काम करते हैं, 114 में से 58 को माइनस कर लें, ये हो जाएगा 4 5 6, ये बचेगा कितना, 10 10 में से 5 गया 5, यानी 56। तो यहाँ पर क्या हो गया, 14 14 ने 28, 14 42, 14 को 56, मतलब ये हो रहा है, ये 14 × 2 इज 28 एंड 28 इज इंटू 2, यानी 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब जितना डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस का डबल कर रहे हैं अभी, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये भी डबल ही होना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या किया, 56 का डबल कर लिया। 56 का डबल कितना होता है, 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 112 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 4 2 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 बिल्कुल सही है, इनके बीच में 112 का डिफरेंस है। अब 112 112 इंटू 2 का डिफरेंस देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 224 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 6 4 10, लो भाई ये गलती मिल गई अपने को, 6 4 10 होता है, यहाँ पे गलत हो गया है। 226 प्लस 224 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 के सुन हासिल किए, 1 2 2 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, यानी 450 होना चाहिए था, गलती हो गई, यहाँ पे 406 दिया हुआ है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई 406। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 106 नंबर क्वेश्चन में दिया है 7.5, 47.5, फिर दिया है 87.5, 157.5। देखो एक चीज तो ये है कि इनके बीच में डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि 0.5 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47.5 माइनस 7.5, माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40.0, यानी इनके बीच में 40 का डिफरेंस है, यानी 40 अगर मैं 7.5 में ऐड करता हूं तो 47.5 मिलेगा। सेम चीज यहां पर भी मुझे दिख रही है कि 87.5 और ये 47.5, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, ये हो जाएगा 8 में 4 गया, ये 40 का ही डिफरेंस दिख रहा है। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, 40 ऐड कर रहे हैं, मतलब 7.5 में 40 ऐड करो 47.5 हो जाएगा, 47.5 में 40 ऐड करो 87.5 हो जाएगा। 87.5 में कितना, 87.5 में इसको माइनस करना पड़ेगा 157.5 से, तो ये 0 हो गया, 7 में 7 गया 0 हो गया, इसके बाद ये बचा कितना 8 5 6 7, ये 70 दिखा रहा है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 70 का डिफरेंस है, मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया। इसके बाद दिया है 157.5 और 247.5 है, तो 247.5 इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 7 में 7 गया 0, ये हो जाएगा
15 और ये 4, तो ये 90 का डिफरेंस दिखा रहा है, तो ये हो गया 90, मतलब यहां कहीं कुछ डिफरेंस हो गया है। असल में 80-80 का डिफरेंस होना चाहिए था। चलो देख लेते हैं आगे कितना है। यहां पर दिया है 357.5 और ये हो गया 247.5, पॉइंट में से पॉइंट ये 0, साथ में साथ गया 0, ये हो जाएगा कितना, ये अगेन यहाँ पे 90 का डिफरेंस दिख रहा है क्या, नहीं 90 का नहीं है भाई, यहाँ पे इसको माइनस कर लो, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी 110 का डिफरेंस दिखा रहा है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर हो गया है 357.5 और ये हो गया 487.5, माइनस कर लेते हैं, 0, साथ में साथ गया 0, 5, 6, 7, 8, ये हो गया 30, ये हो गया 130, तो चलो ये 130 हो गया। चलो उल्टे चलते हैं, 130 है, 110 है, फिर 90 है, फिर 70 है, मतलब यहां पे 50 होना चाहिए था और यहां पर 30 होना चाहिए था। इसका मतलब ये 47.5 जो है ये गलत है। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि शायद नेक्स्ट वाला नंबर गलत है। जब तक पूरी सीरीज को अच्छे से ना देख लो, जांच परख ना कर लो, तब तक आगे मत बढ़ो, ठीक है। पहला नियम तो यही है। और हाँ, वीडियो सही लग रही है, अच्छी लग रही है भाई, तो लाइक जरूर कर देना, ज्यादा ज्यादा हो सके तो शेयर कर दो। चैनल अभी नया है, ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और देखो एक चीज और बता दूं मैं कि इस चैप्टर को अब यहां पर मतलब जो है इसके और 20 क्वेश्चन और बचे हैं, ये खत्म कराऊंगा, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और ओवरऑल आप चेक करो, देखो कि 6 से 7 पार्ट लेकर आ रहा हूं एक चैप्टर का, तो मतलब ये है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। पर डे जितना भी करा रहा हूं, 20-20, 22-22 क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूं, पूरा करते चलो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मतलब आपके एग्जाम में, स्पेशली मैथ्स का, जो आपके यहां पर मैंने सॉल्व ना कराया हो। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जैसा यहां सॉल्व कराऊंगा, आपके एग्जाम में भी वैसे ही होगा, कोई अंतर नहीं आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर हो क्या सकता था, सही क्या होता, तो देखो 7.5 + 30 होना चाहिए था यहां पर, तो यहां पर होना चाहिए था 5, 5, 10 के शून्य हासिल किए, 1, 7 और 1, 8, यानी कि यहां पर कितना होना चाहिए था, आहा यहां गलती कर दी मैंने, 7.5 में हमें 30 ऐड करना था। ओके, तो ये हो जाता 5, ये हो जाता 37.5 होना चाहिए था यहाँ पे 47 की जगह। और 37.5 में यहां पर हमें क्या ऐड करना था, यहां पर हमें 50 ऐड करना था, तो ये हो जाता 7 और ये हो जाता 5, 6, 7, 8, बिल्कुल सही है, यानी 47.5 ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है 7, फिर 8, फिर 17, फिर 56, फिर 209, फिर ये 1046। पता है आपको, जब भी मैं इस तरह की सीरीज देखता हूं ना, जहां पे कोई एक नंबर है, उसके ठीक बाद कोई एक नंबर है, उसके बाद फिर ये डबल हो रहा है, फिर इसके बाद बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहा होता है ना, तो मैं लगभग एक ही सीरीज को अप्लाई करता हूं यहां पर। इतना तो आपने भी देख लिया है कि 100 क्वेश्चन हम इतना कर चुके हैं, तो समझ में आ गया होगा कि 7 में ना 1 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 7 और +1 करके देखो कितना हो रहा है। यहां पर हो गया 8, और जितना आए ना, तो यहां पर क्या कर लो, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16, और ये 1 प्लस कर लो तो हो गया कितना, 17। 17 का 3 से गुणा कर लो, कितना होता है, 17 3 51, यानी 51 होता है, प्लस 1 कर लो कितना होता है, 52 होता है। देखो यहां पर मिल गया, हमें सीरीज मिल गई सही। 52 का मल्टीप्लाई किस में कर लेते, 4 में कर लेते, कितना हो जाता, 4 दूनी 8 हो जाता, 5 को 20 और +1 करते तो 209, बिल्कुल सही है। हमारा ये 56 वाला जो है ना, ऑप्शन सी गलत है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो सी 56 होना चाहिए था, वहां पर कितना होना चाहिए था, 52 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 16 हो गया, 51 हो गया, इसके बाद देखो कितनी तेजी से नंबर बढ़ रहा है। तो सेम वही चीज मैं अप्लाई करने वाला हूं यहां पर भी। 6 × 1 = 6 + 1 = 7, देन 7 × 2 = 14, 14 और 2 होता है कितना, 16। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद 16 का 3 से गुणा करूंगा, 16 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी 48, 48 में 3 प्लस करूंगा तो हो जाएगा 51, बिल्कुल सही है। 51 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 में, हो जाएगा 4 × 1 = 4, 5 को 20 ही होता है आजकल तो। इसके बाद 4 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा कितना, 208 होना चाहिए था। ये भाई साहब हमें मिल गया, यहां छुपा बैठा था, 210 मिल गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 209, यहां दिया है 99, 99 से हो गया क्या, 80 हो गया। अच्छा, कम होता जा रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको कर लो आप, क्या नाम है इसका, डिफरेंस निकाल लेते हैं। 99 में से 80 गया, कितना बचेगा, ये हो गया 19, 19 के बाद, अच्छा इधर रुको, इसको इधर थोड़ा सा मैं इसको मिटा लूं, इधर जगह कम पड़ जाएगी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं। ओके, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्या है हमेशा ये सामने से निकाल के लेके जाओ। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं तो कई बार ये पीछे से भी इधर से देख लेता हूं।
24 और ये जो 35 है इसके बीच में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है भाई। 35 और ये 48 के बीच में कितने का डिफरेंस है, समझ में आ रहा है ना। या तो आप 35 में 11 माइनस करो तो 24 होगा, या 24 में 11 प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 में फिर कितना प्लस करना है, यहाँ पर 5 6 7 8, यहाँ पर देखो 13 प्लस करना है तब 48 होगा। 35 में 13 को प्लस करेंगे मेरे प्यारे जवानों तो हम 48 पर पहुंचेंगे। 48 में हम किसका प्लस करें तो 8 और 4 12। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक गलत है, वैसे चांसेस इसके ज्यादा हो रहे हैं। ओके चलो देख लेते हैं इनके बीच में कितने का अंतर है, 19 का है। 19 के बाद कितना अंतर होना चाहिए था, 17 होना चाहिए था। 17 के बाद 15 होना चाहिए था, फिर 13 11 होना चाहिए था, क्योंकि सीरीज तो यही चल रही है। ओके -19 -17 तो 80 में अगर मैं 17 माइनस कर दूं तो कितना होगा, 10 में से 7 गया तो बचा 3, ये 7 में से 1 गया तो 6, 63 होना चाहिए था, यहाँ 64 दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगली सीरीज है 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 13, 13 के बाद 43, 43 के बाद यहां पर 1700, फिर 8000, फिर इसके बाद 5300। हो सकता है यहां पर स्क्वायर लगे, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। चलो देखो एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर स्क्वायर लगा लेंगे। देखो 3 में मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आजकल 3 ही हो रहा है, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है 5 आ रहा है, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10 होता है, और इसमें 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके 13 में किसका, 13 में 13 39 यानी 39 प्लस 4 करके देखते हैं कितना हो रहा है। अच्छा 43 होता है क्या, अरे हो गया, सीरीज मिल गई दोस्तों। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब स्क्वायर स्क्वायर मत लगाना, मैं पहले स्क्वायर लगाने वाला था पता है आपको, यहाँ पे स्क्वायर लगाता कि 3 में 1 में स्क्वायर इज इक्वल टू 3 फिर +2 करता। मैं असल में यही सोच रहा था कि शायद क्योंकि यहाँ पे नंबर ना 53 तक पहुंच गया था इस वजह से। चलो मिल गई सीरीज, मल्टीप्लाई से ही मिल गई हमें सीरीज। इसके बाद दिया है 43 इंटू फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 की 2 हासिल की 1, 4 4 16 और 1 17, 172 प्लस 5 यानी 5 6 7 यानी 177 होना चाहिए था, 176 दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो भाई एक नए टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, नया टाइप स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पर नए टाइप में दिया है कि ये 9 है, 9 के बाद 18, 18 के बाद 54, 54 के बाद 216, फिर ये और नीचे दे दिया है एक नंबर, और यहां पर ये बोलेगा कि ए बी सी डी किसी भी एक की जगह पर बताओ कि कौन सी संख्या आने वाली है। एक क्वेश्चन तो लगभग इसका होता ही होता है एसबीआई पीओ के अंदर, एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सीजीएल की तैयारी जितने भी जवान हमारे कर रहे हैं ना, पहली बात तो तुरंत जो है ना सब्सक्राइब बटन को ठोक देना, बिल्कुल आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं, एक भी चैप्टर छूटेगा नहीं। और दूसरी चीज यहां पर यह है कि कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि आपका जो है एग्जाम जो है एसएससी का तो अभी होने वाला है, आपको तो पता ही है। ओके तो कब आपका एग्जाम है वो बता दो। अरे यार वैसे भी अभी आपने जो फॉर्म भरा होगा तो पता ही होगा कि कब होने वाला है, लेकिन फिर भी डाल दो कि हाँ आपका एग्जाम कब है, ताकि आपसे कनेक्शन मेरा बना रहे। चलो देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो नंबर सीरीज ऊपर दी हुई है ना, इस नंबर सीरीज का हमें तरीका पता होना चाहिए कि इनमें से कैसा कैसा ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखो पहली बात तो ये 9 दिया है, 9 के बाद 18 हो गया, तो मतलब यहां पर 9 से 18 हो रहा है ना, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। इसके बाद दिया हुआ है 54, तो 18 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 दिए 54 होता है, 54 होता है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद 216 दिया है, तो यहां पर किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 चौको 20। यहां गलती हो गई, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, 5 चौको 20 होता है, 20 की सुन हासिल की 2, 5 25 और 26 27, यानी ये तो हो गया ज्यादा। तो यहां पे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या 4 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा हाँ 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, यहां पे मैंने गलती कर दी। ये देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद में 5 चला गया, तो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16 की 6 हासिल की 1, 5 चौको 20 और 21, बिल्कुल सही है। इसके बाद 216 में 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 6 का 30, 30 की सुन हासिल की 3, 5 एकम 5, 6 7 8 और 5 दूनी 10, ये हो जाता है 1080। मतलब ये सीरीज चल रही है, पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का होने वाला है। ओके तो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि सी की जगह पर क्या आएगा। देखो 2 तरीके से बताता हूं मैं आपको कि करना कैसे। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि ये होगा कैसे सिंपल तरीके से, और दूसरा इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, बिल्कुल एक सीधा तरीका है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। पहली बात तो ये कि 7 है, इसके नीचे डैश है जिसको ए बोल रहे हैं, फिर डैश है, फिर इसको बी बोल रहे हैं, और ये डैश है सी, और यही हमें निकालना है। 7 में मैं पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 14, 14 में मैं 3 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 14, 14 में 28, 14 3 42 यानी 42 हो जाएगा, और 42 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा 4 में, तो क्या आएगा हमारा सी की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 और 4 4 16 यानी 168 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। अब आपको बता देता हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक। पहला समझो कि यहां पर सी की वैल्यू निकालनी थी,
हमें पता है कि यहां पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 का और फिर 4 का होने वाला था। तो मैं क्या करता कि पहले हमें पता है जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर 3 मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 4 मल्टीप्लाई करूंगा, बस इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लूंगा कि क्या आने वाला है। समझ रहे हैं आप? जैसे 4 3 12, तो यहां पर हो गया 12 और 7 दूनी 14 यानी 14, इसका मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 12 चौको 48, 48 की 8 हासिल की 4, 12 एकम 12, 12 4 16, लो हो गया हमारा आंसर। मैं बीच में कोई भी नंबर ढूंढते नहीं बैठूंगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। चलो दोबारा देख लेते हैं किसी और नंबर सीरीज में क्या चल रहा है। 1275 से 1307 हो गया, 1307 से 1371, फिर 1467 हो गया। एक काम करते हैं, पहले तो साफ सफाई कर लो यार। यहाँ पे ये देखो हो गया 1275, 1275, 1307 माइनस कर लो 1307 में से, कितना ज्यादा हो रहा है, माइनस किया तो 7 में से 5, ये 2 बचा, इसके बाद ये बचा 10 में से 7 गया, ये 3, ये तो हो गया 32। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 32 का डिफरेंस है। मतलब 1275 में 32 जोड़ा तो 1307 आया। इसके बाद 1371 से 1307 को कर लो माइनस, 7 4 11, ये हो गया 7 में से 1 गया तो ये 6, ये 64 हो गया। इनके बीच में 64 का डिफरेंस है। मतलब 1307 में 64 ऐड करूंगा ना तो 1371 हो जाएगा। ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा, ज्यादा तेज जाऊं तो भी बताना पड़ेगा आपको कि हाँ सर आप थोड़ा सा फास्ट जा रहे हो। और देखो क्या है, पहला काम क्या होता है, देखो आप में से कितने बिगनर हैं, पहली बात तो वो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर देना कि सर अपन बिगनर हैं, मैंने अभी स्टार्ट किया है, नहीं पता है। सबसे पहली चीज क्या होती है, समझो कि नहीं बन रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो भाई ये टीचर के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करने की बजाय कोशिश ये करो कि वो क्या कहना चाह रहा है। पहली बात तो जो भी बता रहा है उसको कॉपी करते चलो, सीधा सीधा। आपको बता दूं जब इसको हम दोबारा पढ़ेंगे, जी हां इसको मैं दोबारा भी स्टार्ट कराऊंगा, अलग तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ नए टाइप्स के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, उस टाइम पर आपको समझ में आएगा कि मैंने बस आपसे कहा था कि बस मेरे साथ चलते चलो। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बस जुड़े रहो। जब तक जुड़े रहोगे फायदा रहेगा। जहां आपने क्या किया, ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट किया, जब दोबारा इसको हम स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस बार हमें समझ में आया। देखो बिगनर्स तो यही होता है, स्टार्टिंग हमेशा यही होती है। और कोई भी जो है ना जन्म के साथ ऐसा सोचो कि यार बस हो गया, किसी बच्चे ने जन्म लिया और इसके बाद बोला कि यस आई नो, इसके बाद टेबल पढ़ना चालू कर दिया, 32 का टेबल 35 का टेबल वो बोलना चालू कर दिया। यार कोई भी बच्चा जो है ना जन्म से कोक से सीख के नहीं आता, कोई भी यहीं आके सब कुछ सीखते हैं। 16 में से 7 गए तो ये हो जाएगा कितना, 6 7 8 9, ये बचा 9, ये हो जाएगा 96। इनके बीच में 96 का डिफरेंस है। फिर इसके बाद 1595, 1467 माइनस करके देख लो। देखो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि 32 है, 64 हो गया। 64 से क्या होगा, मतलब 32 का टेबल चल रहा है यहां पे, ठीक है। 4 2 6 और 6 3 9, मतलब 32 का टेबल चल रहा है। 32 फिर 64 फिर 96। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 96 प्लस 32 और ऐड कर देते हैं तो 6 7 8 9 3 कितना होता है भाई, 12 होता है। तो 128 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यही ऐड करके देख लेते हैं ना, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल की 1, 6 7 8 और 1 9 सही है, 4 और 1 5 सही है, 1 बिल्कुल सही है, यहां पर ये बिल्कुल सही, 128 का डिफरेंस है। तो मतलब ये होगा कि अरे यार ये मैं थोड़ा सा भूल गया था, हमें तो सीरीज देखनी है ना यार। मैं तो वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह चल रहा था कि भाई पिछले क्वेश्चन में हमें गलत वाला ढूंढना है। ओके तो यहां पर दिया है 972 और ये बोल रहा है कि डी के स्थान पर क्या आएगा ये बताइए। ये जो डी है इसके स्थान पर क्या आने वाला है। तो देखो हमें तो पता चल गया है 32 का टेबल चल रहा है, पहले 32 का टोटल, फिर 64, फिर 96, फिर 128। तो यहां पर डी अगर आएगा तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यहां पर 972 लिखना पड़ेगा। देखो मैं 972 को यहां लिख रहा हूं, यहां मैंने लिख दिया 972। सबसे पहले 32 जुड़ेगा तो 32 जोड़ के आंसर लेकर आओगे, 2 2 4 7 10 की शून्य हासिल की 1, ये हो गया 1004। यानी ए की जगह पर क्या आता, 1004 आता। फिर बी की जगह पर क्या आता, 64 ऐड करते तो ये 64 ऐड किया, 4 4 दूनी 8। अच्छा इस वाले का आंसर मैंने बता दिया आपको, ये क्या है, ये इसकी जगह क्या आएगा। अच्छा हाँ ये वाला तो मैंने बता दिया ना, 111 वाला तो बता ही दिया। मैं सोच रहा हूँ इसमें करेक्ट आंसर नहीं लगा हुआ है, ठीक है चलो ठीक है। ये हो गया 6, ये हो गया 0 और 1068, यानी बी की जगह पर क्या आता, 1068 आता। देखो अभी तो मैं पूरा बता रहा हूं मेथड तरीके से कि क्या कैसे ऐड करना है, कैसे निकालना है, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। इसके बाद सी की बारी आती है। सी के लिए हमें 96 ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 13 14 की 4 हासिल की 1, 9 1 10 6 16 और ये हो गया 1168। यानी सी की जगह वैल्यू कितनी आती, 1168। और इसके बाद 128 और मैं ऐड कर देता तो ये 128 ऐड करूंगा, 8 4 12 की 2 हासिल की 1, 6 7 8 और 1 9, 1 1 2 और ये 1, यानी 1292।
तो दिया है क्या 1292, बिल्कुल दिया है, 1298 दिया है। इसी से हम क्या करते, आंसर निकाल देते। अब बात आती है क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इतना सब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है कि इतने नंबर्स ऐड होने वाले हैं तो डायरेक्ट ये जो नंबर 972 है ना, ये लिखो, लिख दिया। इसके बाद पहले पता था 32 ऐड करेंगे तो A आएगा, इसके बाद यहां 64 ऐड करेंगे तो B आएगा, इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे 96 ऐड करेंगे तो C आएगा, और 128 ऐड करेंगे तो अपना D आंसर आता। यहां पर इन सबको ही जोड़ लेते तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाने वाला था। जैसे 8 8 2 10 10 6 16 16 4 20 20 2 22 22 की 2 हासिल की 2 7 3 10 10 9 19 19 2 21 21 6 27 27 और 2 2 हो जाता है 29 29 की 2, यहां पर हो जाता 9 2 11 11 और 1 12, ये हो जाता 1292। ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया कि कैसे निकालना है। ये देखो 113 नंबर में भी मैं यही अप्लाई करने वाला हूं। देखो पहले तो बोल रहा 3 के बाद 4 हो गया, अब देखो यहां पे सीरीज बदल गई है। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करके +1 कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। 4 में 2 का मल्टीप्लाई करके 4 दूनी 8 +2 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 10। इतने क्वेश्चन कर डाले हैं इस तरह के कि अब तो दिक्कत ही नहीं होती। 10 3 30 +3, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो बता देना कि सर यहां दिक्कत हो रही है मेरे जवानों। देखो ऐसा है, दिक्कत है बता दो, नहीं समझ में आ रहा वो भी देखो, क्योंकि हम लगभग 110 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना अभी तक। इतनी देरों में तो अपने को, इतनी देर में तो अपने को बनना ही चाहिए कि पिछले इतनी टाइप्स बता चुका हूं कि अब तो आप सीरीज देखकर बता सकते हो कि ये वाली सीरीज यहां पर अप्लाई होने वाली है। अब देखो 33 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 33 में 4 का मल्टीप्लाई होकर फिर वही 4 ऐड होने वाला है। ओके, ये जानना क्या चाहता है ई के स्थान पर क्या आने वाला है, तो मतलब यहां 7 दिया है तो यहां पर क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7 + 1 इज 8। इसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 दूनी 16। देखो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पूरा ही करना पड़ेगा। ये 8 जो आएगा ना ये A की वैल्यू है, 8 जो आएगा वो A की वैल्यू है। 16 ये 18 ये किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है। 18 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ये 54 हो गया, ये हो गया 54 प्लस होगा यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा 5 4 5 6 7, ये हो गया 57, ये C की वैल्यू होगी। ओके, हमें E की वैल्यू निकालनी है ना, इसका मतलब 57 × 4 का मल्टीप्लाई करेंगे +4 करेंगे, फिर इसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई किसमें क्या करने वाले हैं, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके +5 करेंगे। चलो कर लेते हैं इसको कंप्लीट। ये हो जाएगा 7 चौको 28, 28 की 8 हासिल की 2, 5 चौको 20, 20 और 2 22, ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 4 12 की 2 हासिल की 1, हो जाएगा 3 2 3, और 332 में 232 में 232 में इसका मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 10 के 0 हासिल की 1, 5 15 और 1 16 की 6 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1160 में प्लस करो 5 तो आएगा 1165, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1140 से 68, 68 से 36, 36 से 16, 16 से 10 और 10 से 3, तो क्या आ रहा है यहाँ पे बी की वैल्यू जानना चाहता है। ओके, तो 140 में क्या कर रहा है, 68 को माइनस कर लेते हैं ना 140 से, पता चल जाएगा। ये 10 में से 8 गया तो 2 और यहां बचा कितना 13, तो 4 3 7, तो 72 माइनस किया है इन्होंने यहां पर। ओके, इसके बाद यहां पर 68 था, 68 में से 36 को माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, ये हो गया 32, ये किया हमने 32 माइनस। और इसके बाद दिया हुआ है 36 में से 16 को माइनस कर लो तो 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2, यानी 20 का अंतर हो रहा है। इसके बाद यहां पे 16 का अंतर हो रहा है और यहां पर 7 का अंतर हो रहा है। ओके, तो 10 में 7 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3, क्या कोई सीरीज बन रही है 72 32 20 16, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और 7, तो ये कौन सी सीरीज हो सकती है, क्या यहां पर भी हम माइनस करें, तो देखिए यहां पर तो बन नहीं रही, कोई सीरीज नहीं बन रही। इसका मतलब ये है कि हमारा जो तरीका था ये पूरी तरह से क्या था, गलत था, कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 140 का आधा कितना होता है, देखो 140 का आधा होता है 70, 70 और 68 के बीच में कोई अंतर है क्या, बिल्कुल, इसमें -2 कर देते हैं तो 68 आएगा। 68 आ रहा है, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 4 8, और यहां पर कितना दिया है, यहां पर दिया है 36, मतलब ये है कि 34 में 2 को ऐड कर लो तो कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। अच्छा, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, थोड़ा देखना, ध्यान रखना भी। 36 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 8 16, कितना होना चाहिए
16 होना चाहिए, माइनस का 2, तो 18 में से 2 माइनस किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। और इसके बाद 16 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना होता है, 2 8 16 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ पे सीरीज पता चल गई अपने को, -2 हो रहा है फिर +2 हो रहा है। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, अच्छा 5 से नहीं 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और इसके बाद अब इस बार माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर 284 के साथ भी यही करना है कि पहले 2 से डिवाइड करना है। तो 284 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और पहले तो -2 करूंगा तो आएगा 140। अब 140 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा कितना, 70, और इस बार प्लस करूंगा तो हो जाएगा कितना, 72। इसका मतलब है कि ये जो 140 आया था ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है 72, तो ये 72 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अच्छा ऑप्शन में कहीं 70 भी होना चाहिए था, ये 70 ये 68 भी होता, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी होता है करने के लिए तो कई बार कर देते हैं, यहां पर ये नहीं ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 8 के बाद 7 7 के बाद 12 12 के बाद 33, इसके बाद 128 और इसके बाद 6 35। 8 से 7 कैसे हुआ होगा, 8 से 7 कुछ ऐसा कि 8 1 जा 8 और -1 इज इक्वल टू 7। अब 7 आया, 7 का मल्टीप्लाई किसमें कर दें, 7 दूनी कितना होता है 14, 14 में कितना माइनस कर दें, -2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब इसके बाद 33 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 12 की 2 हासिल की 1, 4 3 12 और 1 13, 132, इसमें 4 माइनस कर लो तो 128 हो जाएगा। हमें सीरीज मिल गई, हम जानना चाहते हैं कि 6 ये सी की जगह पर क्या आएगा। सीधी सी बात है, सी जो 6 दिया है 6 × 1 इज इक्वल टू 6 - 1 इज 5, ये हो गया हमारा ए की वैल्यू। इसके बाद 5 × 2 इज 10 - 2 इज 8, ये हो गई हमारी बी की वैल्यू। और इसके बाद 8 × 3 इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 8 3 24, इसमें से 3 को माइनस कर दें यानी 21 है हमारा करेक्ट आंसर। देख लो ऑप्शन में 24 भी दिया है, ये परेशान करने के लिए सब कुछ देके रखेंगे आप। 116 वाले क्वेश्चन पर आते हैं, 6 फिर 9 फिर 18। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा 9 × 2 जो है 18 होता है। ओके, 18 से फिर 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 है। यहां पर तो मल्टीप्लीकेशन कुछ अलग ही तरीके का चल रहा है, मुझे लग रहा है कि पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, पॉइंट वाले ही करते हैं, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं किस में कर दूं, 1.5 में कर दूं तो 15 15 5 75, 15 6 90 यानी 9.0 होगा, तो 9 आ रहा है। 9 का मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूं, 2 से कर दूं तो 9 दूनी 18 होता है। 18 का मल्टीप्लाई 2.5 से कर दूं तो कितना हो जाएगा, 25 8 200, 0 हो गया, बचेगा 20, 25 1 कम 25, ये हो गया 25, ये हो गया 5 2 दूनी 4, ये हो गया कितना 45, यानी 45.0। क्या आ रहा है, क्या बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्या है 45, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, 1.5 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, फिर 2.5 का, अब ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 15 की 5 हासिल की 1, ये बार बार आगे क्यों आ रहा है, ये हो जाएगा 4 3 12 और 1 13, 135, बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमें भी ये सी के स्थान पर निकालना है कि सी की जगह पर क्या आएगा। पहला क्या नंबर दिया है, 20 दिया है, 20 का मल्टीप्लाई किससे होता, 1.5 से होता। जो भी आंसर आता, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जा रहा हूं, जो भी आंसर आता उसका हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो बी निकल जाता, और इसके बाद जो भी आंसर आता उसका हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमारा सी में निकलता। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को मैं यहां से हटाऊंगा, नीचे 10 आएगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे 10 आएगा। ओके, तो क्या करें, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर लें, और इसके बाद 2 1 2 और 2 5 10 होता है, और 5 5 25, ये 15 5 75 हो गया। और इसके बाद यहां पर 2 बचा हुआ है, इस 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 दूनी 150 यानी 150 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 150। इसको थोड़ा सा देख लेना, पहले मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, 2 मैं भूल गया था, पीछे आगे जाके मुझे याद आया कि भाई ये गड़बड़ी हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, 25 है, 194 है, 73 है, 154 है, 105 है। ऐसा तो नहीं है कि 2 सीरीज चल रही है यहां पर, हो सकता है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 25 से 73, अरे बहुत गुचड़ पुचड़ कर दिया मैंने यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं 73, इसमें से 25 को मैं माइनस कर लूं। ओके, तो कितना आएगा, 5 में से 3 गया, ये हो जाएगा 5 6 7 8, ये हो गया 6 6 में से 2 गया, तो ये 28, यानी 28 का डिफरेंस है, यानी इसमें 28 ऐड कर रहे हैं। 194 में कितना ऐड कर रहे हैं भाई, तो 194 में 154 को माइनस कर लो, 0, ये कितना हो गया, 9 में से 5 गया तो बचा 4, यानी प्लस का क्या हो रहा है, 40 हो रहा है। इसके बाद यहां पर क्या होगा, यही तो नंबर चला गया। 73 में कितना ऐड कर लें, तो 73 में वापस से अगर मैं 28 को ऐड करता हूं तो कितना होगा, 8 9 10 11, 11 की 1 हासिल की 1, 7 3 10, यानी 101। ये जो सीरीज हमने बनाई है हो गई हमारी फेल। कोई दूसरा तरीका भी हमें देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं 125 से जो है 194 में कैसे हो रहा है।
तो सबसे पहले तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो भाई। इनके बीच में डिफरेंस कैसा है, 194 में से 25 को माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 9, 14 में से 5 गया तो 9 बचते हैं भाई, 8 में से 2 गया तो बचा 6, 169। अच्छा मैं यहां लिख लूं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाएगा, ये काफी जगह जो है छोटी पड़ जाती है कई बार क्वेश्चंस पूरा बताने के चक्कर में ना। 25 से 194 के बीच में कितने का डिफरेंस है, प्लस 169 हो रहा है। इसके बाद 194 से 73 माइनस करके देखते हैं, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 7 गया तो बचा 2 और ये हो गया 121। ये होगा, ये प्लस था, माइनस का 121 हो रहा है। ओके, और 73 से किस में जा रहे हैं, 154 में, तो 154 माइनस 73, 7 में से 4 में से 3 गया तो 1 और ये 7, 5, 6, 7, 8 यानी 81। तो ये प्लस का 81 हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। 169 ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का स्क्वायर, ये होता है 11 का स्क्वायर, यानी प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो अगला वाला कौन सा होगा, 7 का स्क्वायर होगा, लेकिन कौन सा होगा, माइनस का होगा। समझ में आ रहा। 49 अगर 54 में से माइनस करोगे, 154 में से अगर 49 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 105 ही बचने वाला है। अब बात कर रहे हैं ये कि डी की जगह पर क्या आएगा, इस डी की जगह पर क्या आएगा, सेम चीज यही होने वाली है। 14 में सबसे पहले मैं 13 का स्क्वायर ऐड करूंगा, यानी 14 प्लस 169 कितना हो जाएगा, 9, 4, 13 की 3 हासिल की 1, 6, 7 और 1, 8 यानी 183। तो निकलेगा कितना, 183 निकलेगा। इसमें माइनस करूंगा मैं 11 के स्क्वायर को। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, 8 में से 2 गया तो बचा 6, ये 62 हो गया, यानी कितना आया, 62। अब इसमें मैं 9 का स्क्वायर ऐड करूंगा, यानी 81, 2 और 1 3 हो गया, 6 दूनी 12, 13 14 यानी 143 हो गया। 143 होने के बाद देखिए ये हमारी जो वैल्यू आई थी, ए की आई थी, ये बी की आई थी और ये आई है सी की, यानी नेक्स्ट नंबर जो होगा -7 का स्क्वायर यानी 49 में माइनस कर देता हूं, जो भी आंसर आएगा वो डी की वैल्यू होगी 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 13, तो बचेगा 94 और ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पे यार काफी जगह पूरा घेर लिया मैंने, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बाकी इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए 118 में क्या दिया हुआ है, 118 में दिया है 2, फिर 9, फिर 57, फिर 337, फिर 1681 और फिर 6721। देखिए यहां पर कुछ तो मल्टीप्लीकेशन का ही चल रहा है, क्योंकि तभी नंबर ये इतनी तेजी से यहां तक पहुंचा है, अदरवाइज तो कुछ होता नहीं। देखो 2 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 9 हो जाए। देखो पहला तरीका तो ये है कि मैं इसको कर लूं 2 3 जा 6 या 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 करता हूं प्लस 1 करता हूं तो 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 9 में किसका मल्टीप्लाई करूंगी 57 हो जाए, तो 9 में जो है 4 और 5 का मल्टीप्लाई करता हूं तो जाएगा 5 45 यानी 45 प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा 10 2 12 यानी 12 ऐड करता हूं तो जाके कितना होता 57 होता। देखो 1 से 12 हो गया। ओके, तो ये वाली सीरीज तो हो गई हमारी कैंसिल। कोई दूसरा तरीका हमें देखना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, एक काम करते हैं पीछे से स्टार्ट करते हैं। 1681 दिया है, इसमें कितना मल्टीप्लाई करूं कि 67 के पास चला जाए। देखो 16 का अगर मैं मान लूं कि 16 का पहाड़ा पढ़े, 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64 यानी 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, 16 चौको 64, 16 पंचे 80 यानी 80 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ 67 दिया है, 4 1 जा 4, 8 चौको 32, 32 की 2 हासिल की 3, 6 चौको 24, 25 26 27, 27 की 7 हासिल की 2, 4 एकम 4 5 6 6724 आ रहा है। और यहाँ पर दिया है 6721, मतलब इसमें मैं कितना माइनस कर लूं, इसमें 3 माइनस कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 6721 आ जाएगा। इट मींस इनके बीच में क्या रिलेशन है कि 1681 इज मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस कर रहे हैं 3, तो कितना आ रहा है 6721। इसका मतलब अगर यहाँ 3 हो रहा तो यहाँ 2, यहाँ पर 1 या फिर हो सकता है सब में 3 माइनस कर रहे हो। ओके, 337, 3 यहाँ पे 3 दिया है, 33 दिया है, यहाँ पे 16 बनाना है अपने को 3, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करके देख लें क्या। 337 मल्टीप्लाई बाय 5, देखो 4 का मल्टीप्लाई किया था, मैं 5 का मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूं। ओके, तो ये हो जाएगा कितना 5 7 35, 35 की 5 हासिल की 3। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने से ही आप निकाल लो, क्योंकि यहां से तो कोई सीरीज बन नहीं रही अभी मुझसे, तो पीछे से देख लेते हैं कोई बन जाए। देखो कभी आगे से हो जाता, कभी पीछे से हो जाता, जहां से भी काम बने अपना काम बनना चाहिए। 5 7 35, 5 3 कैरी हो गया, 5 15 16 17 18, 18 का 8 हासिल की 1, 5 15 और 1 16, ये हो गया 1685 और होना कितना चाहिए 1681 होना चाहिए, यानी माइनस का 4। इसका मतलब ये हो गया कि 337 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 4। चलो भाई हमें लग रहा है कि सीरीज तो मिल गई हमें कि यहां पर 4 का मल्टीप्लाई 3 माइनस, यहां पर 5 का मल्टीप्लाई 4 माइनस, तो मतलब यहां पर जो होगा ना, यहां पर जो होगा ये 6 का मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस होगा
और यहां पर इन दोनों के बीच में 7 का मल्टीप्लाई होगा और 6 माइनस होगा, तो यहां पर 8 का मल्टीप्लाई होगा और माइनस का 7 होगा। चलो सीरीज देख लेते हैं। मतलब 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 8 में करता हूं तो 8 दूनी 16 होता है और माइनस करूंगा 7 तो कितना बचता है, 9 बचता है। चलो मिल गया, सही है। 2 का मल्टीप्लाई 7 में करता हूं तो 7 दूनी 14 होता है और माइनस में कर दूं 6 तो कितना होगा, यहाँ 2 कर दिया मैंने, यहां पर होना चाहिए था कितना, 9 आना चाहिए था ना, यहां पर 9 होगा, तो ये मिल गया हमें 9। देखो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आपकी सीरीज निकल जाए, टाइम लगता है कई बार। कितना हो गया, 7 नहीं, 7 9 63, तो यहां पर हो गया 63 और 63 में से माइनस किया 6 तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 57। अगेन 57 वाले को ले लो, 57 का मल्टीप्लाई किससे कर लो, 6 से कर लो, कितना हो जाएगा 6 7 42, 42 की 2 हासिल की 4, 6 5 30 और 4 34, ये हो गया 34 और माइनस का कितना करना है 6 था, तो अब यहां पर क्या माइनस होगा, 5 माइनस होगा, तो कितना बचेगा 5 6 7, तो ये हो गया 7 और इसके बाद ये हो जाएगा 3 3 7, बिल्कुल सही है। और बाकी की सीरीज तो हम बना चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पहले 8 का मल्टीप्लाई 7 माइनस, फिर अगले वाले में 7 का मल्टीप्लाई 6 माइनस, कुछ ये काम कर रहे हैं। तो ये ई वाले का आंसर अब हमें निकालना है। तो अब क्या करें, यहां पर दिया हुआ था 7, तो मैंने क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई किया मैंने 8 में और माइनस करूंगा क्या, मैं यहां पे माइनस 7 करूंगा, तो हो जाएगा 7 8 56 यानी 56 माइनस 7 करूंगा तो हो जाएगा कितना 49। अब नेक्स्ट क्या होगा 49, ये एक ही वैल्यू हो जाएगी। 49 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 49 का मल्टीप्लाई 7 से और माइनस करूंगा 6 का, हो जाएगा कितना 7 9 63, ये हो गया 3 कैरी 6, 7 चौको 28 28 29 30 31 32 33 34, ये हो जाएगा कितना 343 माइनस 6, इसको माइनस किया तो हो गया कितना 337। ओके 343 में से 6 गया तो 337 ही हो गया। 337 मल्टीप्लाई बाय, मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू निकालनी है। 37 में किसका 6 का मल्टीप्लाई और माइनस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42, 42 की 2 हासिल की 4, 6 दूनी 12, 6 3 18 18 19 20 21 22 22 की 2 हासिल की 2, 6 3 18 18 और 2 20 माइनस का 5, ये हो जाएगा कितना 2022 में से 5 गया तो कितना बचा, ये बचा 17 यानी 2017, ये सी की वैल्यू आ गई। 2017 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर करेंगे किसका 4 का मल्टीप्लाई, माइनस करेंगे यहां पर 8 7, यहां पे मिस्टेक हो गई अपनी, ठीक है 8 7 6, ये 5 होना चाहिए था, 5 का मल्टीप्लाई होगा और माइनस 4 होगा, तब आंसर यहां पर निकलेगा अपना। तो यहां पे मैं इसको कर देता हूं 5, मैं 4 लिख दिया था मैंने वहां पे गलती से, ठीक है। तो यहां पर हो गया 5 5 7 35, 35 की 5 हासिल की 3, 5 एकम 5 6 7 8 500 5 दूनी 10, ये हो गया 10,085 माइनस का 4 करेंगे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 81, 10,081, ये हो गया हमारी डी की वैल्यू। और इसके बाद क्या 10081 मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां पर देख लें 10 का मल्टीप्लाई 10,000 से होगा तो कितना हो जाएगा समथिंग 40,000 हो जाएगा। और यहां पर एक भी ऑप्शन 40,000 में नहीं दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन ई जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 4 से 23, 23 से 113, इसके बाद 449, फिर 1343 और इसके बाद 2681। तो यहां पर कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि यहां पर दिया है 13 दूनी 26 होता है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 4 दूनी 8 4 3 12, 3 का मल्टीप्लाई होगा, 11 चौको 44, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा और यहाँ पे माइनस हो रहा है कुछ, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो 4 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे, 4 का मल्टीप्लाई 6 से कर दूं तो 6 चौको 24 होता है 24 और माइनस 1 करूंगा तो 23 हो जाएगा। देन 23 का मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूँ, 5 से कर रहा हूँ तो 5 3 15 की 5 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 11 और माइनस कितना कर दूं मैं यहाँ पर 2 कर दूं तो हो जाएगा 113। मतलब पहले 1 का माइनस, फिर दूसरे में 2 का माइनस, फिर इसके बाद 113 मल्टीप्लाई बाय कितना 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4 452 माइनस कितना कर दें, माइनस 3 कर दें तो हो जाएगा 449। बिल्कुल सही है, सीरीज सही चल रही है। अब ई के स्थान पर क्या आएगा ये देख लो। यहां पर ए वाला जो है, ये जो ए से पहले दिया है 7, 7 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42 यानी 42 माइनस 1 निकाल लेना, हो जाएगा 41। अगले वाले में 41 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 5 एकम 5, 5 को 20 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा। ये ए की वैल्यू निकल गई, हमें ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक ऐसे ही आपको क्या करना है, आगे का आंसर निकालना है और बताना है कि 119 का आंसर क्या आएगा। सीरीज में आपको बता चुका हूं।
नेक्स्ट है 120, 11, 11 से 5, 5 से 4, 4 से 4.5, फिर 7 और फिर 15। इसका मतलब ये है कि पहले तो ये आधा हो रहा होगा या कुछ ऐसा हो रहा होगा, तभी ये आंसर आएगा। देखो 11 जो है, 11 को अगर मैं क्या करूं 2 से डिवाइड करूं तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना 5.5। ओके, और माइनस करूं 0.5 का तभी 5 आएगा। अब 5 को पहले 2 से डिवाइड किया, अब किससे डिवाइड करेंगे, अब 5 को जो है 1 से, या फिर रुकिए देखते हैं, 11 इज मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो कितना आया 5.5 आया। इसके बाद माइनस किया 0.5 तो हमारा 5 हो गया। अब 5 का आधा था ये, अब यहां पर 1 कर देता हूं, तो ये मैंने 5 किया और वही माइनस 0.5 कर रहा हूं तो कितना हो रहा है, नहीं 0.5 नहीं, क्योंकि जब यहां पे चेंज कर रहे हैं तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहां पर चेंज किया है तो यहां चेंज किया हमने, और यहां पर माइनस में चेंज कर रहे हैं तो यहां पर भी चेंज करेंगे। 5 में से 1 गया तो 4 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई अब किससे करेंगे, 1 मतलब 1.5 से करेंगे, तो 1.5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। ओके, तो ये हो जाएगा कितना 6.0 और माइनस हो जाएगा 1.5 का, तो कितना हो गया 6 में से, क्योंकि पहले आधे का माइनस किया, फिर 1 का, फिर 1.5 का माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 4.5। ओके, तो हमें सीरीज मिल गई, यानी 15। इस 15 में क्या करने वाले हैं, 15 का हम पहले 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आधा करेंगे, तो आधा कितना हो जाएगा 7.5 और माइनस करेंगे 0.5 तो हो जाएगा हमारा 7, जो कि a की वैल्यू होगी। हमें b की वैल्यू निकालनी है। इट मीन 7 का आधा करेंगे हम, आधा नहीं, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और माइनस करेंगे कितना 1 करेंगे तो हो जाएगा 6। सो द ऑप्शन ए 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 121, पहले 5 दिया है, फिर 31, फिर 159, फिर 645, फिर 1951, फिर 3927। देखो यहां तो दिख रहा है कि लगभग मल्टीप्लीकेशन ही चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं। 15 चौको 60 होता है, इसके बाद 6 चौको 24, 6 पंचे 30 होता है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 का गुणा हो रहा है। चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले तो 5 और 31 की कैसे, 5 का मल्टीप्लाई 6 में कर लूँ तो 6 पंचे 30 होता है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 31। इसके बाद 31 में किसका मल्टीप्लाई कर लूँ, 31 में भी 6 का मल्टीप्लाई कर लें क्या, तो ये हो जाएगा 1, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, कम पड़ रहा है यहाँ पर, कम कह रहा हूं ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर 5 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं यहां पे। ठीक है, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5 हो गया, और 5 3 15, यानी 155 हो गया। प्लस कितना प्लस कर दूं मैं यहां पर, तो 4 प्लस करने पर 159 होगा। 159 का मल्टीप्लाई पहले 6 का किया, फिर 5 का, अब यहां 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 चौको 36, 36 की 6 हासिल की 3, 5 चौको 20, 3 23 की 3 हासिल की 2, 4 एकम 4, 5 6 626, प्लस यहां पर कितना कर दूं 1 4। अब मेरे हिसाब से 9 प्लस होना चाहिए, वैसे तो 45 बनाना है, बिल्कुल सही 9 प्लस होगा। अब आप बोलेंगे सर मुझे आपको कैसे पता चला कि यहां पर 9 होगा। देखो एक जो होता है ना 1 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 होता है, और यहां पर 9 जो है मैंने किया 3 का स्क्वायर होता है। थोड़ा सा कुछ टिपिकल क्वेश्चंस तो आएंगे ऐसे, इसको ऐड करेंगे 9 के साथ हो जाएगा 645। ओके, तो ओवरऑल हमें पता चल गया कि नंबर का 6 से मल्टीप्लाई प्लस स्क्वायर जो है आ रहा है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे b की वैल्यू जानना चाह रहा था। 3 के साथ क्या करूंगा, पहले जैसे यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई किया था, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18, अब प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, दैट इज 19। अब 19 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 5 से करूंगा। 19 पंचे कितना होता है, 19 पंचे 95, यानी 95। इसमें अब 4 ऐड करूंगा, तो ये तो वैल्यू आई थी a की, अब जो वैल्यू आएगी वो b की होगी। ये हो जाएगा कितना 99, ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया है 7, फिर 13, फिर 31, फिर 97। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको यहां पे बताना है कि डी की वैल्यू क्या होने वाली है। कमेंट सेक्शन में जाने वाले हैं और कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। SBI PO में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो मैं इसी के साथ ये जो वीडियो है मैं ये एंड करता हूं। हाँ, 2 क्वेश्चन और दिए हैं, अगर आप चाहें तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूं। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो जरूर पूछिएगा। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, सबसे बड़ी चीज, और आपको बेनिफिट होगा। कहीं कोई दिक्कत आती है आप बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारती।